आज मैं आपको इस वीडियो में ऑनलाइन सेलिंग से होने वाले बेनिफिट्स को बताऊंगा। ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये सभी बेनिफिट्स और लिमिटेशंस जरूर पता होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन सेलिंग का सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट है, काफी इजी है। ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए आपको किसी तरह की फिजिकल स्टोर की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी वेयर हाउस की जरूरत है, ना ही किसी एम्प्लॉयज की जरूरत है। अगर आप Amazon या Flipkart जैसे मार्केट प्लेसेस को यूज कर रहे हैं तो वहां पे उनके अपने वेयर हाउसेस हैं। आप अपना मटेरियल वहां पे स्टोर कर सकते हैं और ऑर्डर आने पे वहां की टीम ही उन ऑर्डर्स को प्रोसेस करती है। तो आइडियल कंडीशन में ऐसे मार्केट प्लेसेस में अगर आप अपना अकाउंट बना के सेलिंग करते हैं तो ना आपको फिजिकल स्टोर की जरूरत है, ना ही वेयर हाउस की जरूरत है, ना ही एम्प्लॉयज की जरूरत है। दूसरा बेनिफिट है कि ऑनलाइन स्टोर में आपका जो टाइम बाउंडेशन नहीं है, आपके जो बिजनेस आवर्स है वो अनलिमिटेड है। इट मींस एक फिजिकल स्टोर की तरह अगर आप सुबह 10 बजे स्टोर ओपन करते हैं और शाम को 8 बजे तक वहां पे सेटिंग करते हैं, तभी आपका बिजनेस होता है। जब आपका स्टोर बंद है, आई मीन फिजिकल स्टोर जब बंद है, तो आपको अर्निंग नहीं होती है। बट ऑनलाइन स्टोर में आपकी अर्निंग 24/7 है। जब कस्टमर को देखना है वो आपका प्रोडक्ट देख सकता है, और जब उसको खरीदना है वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। काफी बार ऐसा होता है कि हमारे को हॉलिडेज लेने पड़ते हैं, हमें कोई काम पड़ जाता है, हम बीमार है या कोई दिवाली जैसा फेस्टिवल है, उस कंडीशन में हमारा फिजिकल स्टोर बंद रहता है और हमारी अर्निंग नहीं होती है। लेकिन ऑनलाइन स्टोर हमारा 24/7 ओपन है, 365 दिन ओपन है, और हमारी अर्निंग होने का जो पोटेंशियल है वो भी अनलिमिटेड हो जाता है। तीसरा बेनिफिट है कि ऑनलाइन स्टोर में हमारा कोई ज्योग्राफिकल रीजन का बाउंडेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारा फिजिकल स्टोर है, उस फिजिकल स्टोर पे आसपास के लोग, मैं मान लेता हूँ बहुत फेमस स्टोर है तो उसी शहर के लोग आ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन स्टोर में लेट्स से हमारा इंडिया में स्टोर है और हम Amazon.in जैसे मार्केट प्लेस पे बेच रहे हैं, तो हमारा जो रीच है वो पैन इंडिया हो जाता है। इनफैक्ट हमारे ऑनलाइन स्टोर पे आइडियली स्पीकिंग अगर हम ग्लोबल सेलिंग करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ना होने की वजह से जो हमारा रीच है, मींस हम पूरे भारत के लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं और बेच सकते हैं। चौथा बेनिफिट, ऑनलाइन स्टोर में ऑफलाइन स्टोर के कंपैरेटिवली हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी काफी कम रहता है। फिजिकल स्टोर में हमको मे बी एक जगह चाहिए जो हम खरीदेंगे या फिर रेंट पे लेंगे, हमें बहुत सारी इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें एम्प्लॉयज रखने होंगे, और हमें हो सकता है वेयर हाउस चाहिए हो, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहती है। बट ऑनलाइन स्टोर में वो जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम हो जाती है। फिफ्थ, ऑनलाइन स्टोर को ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो भी कम रहते हैं। लाइक फिजिकल स्टोर हमारे को जगह का रेंट देना है, काफी सारे एम्प्लॉयज को सैलरी देना है, यूटिलिटी बिल्स है, वेयर हाउस है। बट अगर हम ऑनलाइन स्टोर से कंपेयर करें तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी काफी कम रहती है। अगर हम मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं तो हमें मार्केट प्लेस को फीस देनी होती है, उसके अलावा हमारा कोई एक्सपेंस नहीं है। इंडिया में लिस्टिंग फ्री है, इंडिया में सब्सक्रिप्शन करने की कोई फीस नहीं है। लाइक Amazon.com यूएस में वहां पे $40 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन फीस है। तो इंडिया में हमारे को अगर मार्केट प्लेस पे सेल करना है तो बहुत इजी है, कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, लिस्टिंग करने की कोई फीस नहीं है। इनफैक्ट जब हमारा प्रोडक्ट सेल होगा तब हमें कमीशन देनी है। इन अवर ओन ऑनलाइन स्टोर, अगर हमारा खुद का भी ऑनलाइन स्टोर है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफी कम है। यस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस है वो हमारे को एग्रेसिवली करने चाहिए। 6th पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। ऑनलाइन सेलिंग में हमारे ऑनलाइन स्टोर पे, चाहे मार्केट प्लेस का स्टोर हो या हमारा अपना स्टोर हो, पेमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक होती है। क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स होती है। हालांकि काफी मार्केट प्लेसेस और काफी सारे सेलर्स कैश ऑन डिलीवरी भी एक्सेप्ट करते हैं, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द पेमेंट इज इलेक्ट्रॉनिक, जो कि सिक्योर है, जो कि सेफ है, जो कि टाइमली है
और बहुत इजीली है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के केस में ट्रेसेबिलिटी रहती है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए भी ठीक रहती है। ब्लैक मनी इरेडिकेट हो सकता है। ये सारे बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के। सेवेंथ मेरा फेवरेट है, ओन कस्टमर बेस। इसका मतलब ये है, अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा अपना स्टोर है, उस पर कोई कस्टमर आता है तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि कस्टमर का कैसा इंटरेक्शन है, कैसा वो बिहेव कर रहा है हमारी वेबसाइट पे। अगर कस्टमर परचेज करता है तो हमारा अपना कस्टमर बेस बनेगा। हम कस्टमर का, यूजर का पूरा बिहेवियर समझ के अपना बिजनेस को चेंज कर सकते हैं और बूस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई नया प्रोडक्ट टेस्ट करना है तो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को हम टच कर सकते हैं, जो कि हमें फीडबैक दे सकता है, हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से कस्टमर जो है, हमारा जो कस्टमर है वो हमारा एसेट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऑफलाइन चैनल में फॉर एग्जाम्पल आप एक मैन्युफैक्चरर है, आप होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर को मटेरियल सेल करते हैं, वो रिटेलर को देता है, तो आपको अपने चैनल में कस्टमर का जो बिहेवियर है, कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, वो कभी भी प्रॉपरली नहीं मिल सकता। आप रिटेलर से कितना भी पूछ लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लीजिए, आपको प्रॉपर कस्टमर का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। यस, आपको मार्केटिंग के दूसरे तरीके अडॉप्ट करने पड़ेंगे, फॉर एग्जांपल सर्विस करने पड़ेंगे, प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। बट अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है, कस्टमर आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, आप चैट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, सो आपके डायरेक्ट इंटरेक्शन में रहेगा कस्टमर, तो आपका अच्छा कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट बेनिफिट नंबर 8, नो पर्सनलाइजेशन रिक्वायर्ड। इस चीज को आप थोड़ा पॉजिटिवली लीजिएगा। मैं जिस वे में आपको बोलूंगा शायद आपको बुरा लगे, लेकिन बुरा मत मानिएगा प्लीज। मैं ऑफलाइन सेलर्स की बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन सेलिंग में क्या होता है, कस्टमर आता है, मान लीजिए 100 कस्टमर है, 100 में से 80 कस्टमर्स ने सिर्फ हमारा प्रोडक्ट देखा है। मैंने देखा है काफी साड़ी सेलर्स है, वहां पे एक के बाद एक साड़ीज, सूट्स, कपड़े खासकर दिखाते रहते हैं, हम कस्टमर को दिखाते रहते हैं। जो सेल्समैन है वो बोल बोल के, समझा समझा के, दिखा दिखा के थक जाता है, लेकिन कस्टमर देखता है और बोलता है मुझे पसंद नहीं आया, मैं जा रहा हूं। सो 80% कस्टमर आई बिलीव ऐसा ही करता है। ऑनलाइन स्टोर में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन स्टोर में अगर आपने लिस्टिंग कर दी है, आपकी इमेजेस अच्छी हैं और आपने सारी डिटेल्स ऐड कर दी है, तो कस्टमर आएगा, देखेगा, खुद समझेगा और ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो आपको पर्सनली कस्टमर को डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लिस्टिंग अच्छी कीजिए, अच्छी इमेजेस लगाइए, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे पुट अप कीजिए प्रोडक्ट डिटेल पेज पे और रिलैक्स कीजिए। 9th बेनिफिट, बिल्ड ब्रांड एंड स्केल इजीली। देखिए, ऑनलाइन सेलिंग में मैं आपको काफी एग्जांपल देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप Amazon पे जाएंगे, आपको मीबी, मामा अर्थ, मीमी, ऐसे अर्बन गुरु, गबरू, बहुत सारे आपको ब्रांड्स मिलेंगे। नॉट ओनली Amazon, फ्लिपकार्ट, या जिन्होंने अपने ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करे हैं, दे स्टार्टेड ऑनलाइन। पहले उन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट करा और बहुत अच्छे तरीके से मार्केट को पिच करके आज के डेट में बहुत बड़े ब्रांड बन गए हैं। इनफैक्ट काफी सारे ब्रांड्स की ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट हो गया है। आई मीन टू से, ऑनलाइन आप कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कस्टमर को डायरेक्टली टच कर सकते हैं। इस तरह के बेनिफिट्स की वजह से आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। मैं आपको फ्रैंकली एक बात करना चाहूंगा, ये चीज शायद मैन्युफैक्चरर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। कोई भी अननोन ब्रांड है, बहुत कम पॉपुलर ब्रांड है, उसको ऑफलाइन पिच करना बहुत टफ है। ऑफलाइन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ऑफलाइन जो रिटेलर्स हैं, सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स को एंटरटेन करते हैं जो कि मशहूर है, क्योंकि वो जल्दी बिक सकता है। अननोन ब्रांड्स को, लेस रिनोड ब्रांड्स को वो ज्यादा वैल्यू नहीं देते, ये हार्ड फैक्ट है। लेकिन कोई भी मैन्युफैक्चरर जिसका नाम, जिसके प्रोडक्ट का नाम या उनका अपना ब्रांड वैल्यू, ब्रांड नेम इतना नहीं है, वो अगर अपना स्टोर स्टार्ट करते हैं या मार्केट प्लेसेस पे सेल करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे कस्टमर उनके प्रोडक्ट को जानने लग जाता है। और कस्टमर जब ऑनलाइन कोई चीज को देखता है, खरीदता है, तो वो ऑफलाइन भी ढूंढता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा अपने कस्टमर का। उनको हमने जब डेटा दिया तो उनको समझ में आया कि किस किस राज्य में उनका प्रोडक्ट बिक रहा है। ऑनलाइन 2 साल बेचने के बाद उन्होंने फिर ऑफलाइन सेल्स की टीम रिक्रूट कर अपनी पेनिट्रेशन बढ़ाई। तो
ऑनलाइन आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा यूज करके आप स्केल भी कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेटा ड्रिवन सेलिंग। देखिए ऑफलाइन जो है डेटा कलेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट रहता है, डेटा सही कलेक्ट हो रहा है, उसकी एक्यूरेसी भी कम रहती है। बट ऑनलाइन सारी चीजें आपके हाथ में है, आपके पास सभी तरह का डेटा है, आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप रीमार्केटिंग कर सकते हैं, आप रिसर्च करके प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं, आप कस्टमर का बिहेवियर पता कर सकते हैं, सब कुछ डेटा ड्रिवन है। और आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, काफी सारे टूल्स है। फॉर एग्जांपल अमेज़न में प्राइसिंग के लिए ऑटोमेट प्राइसिंग एक टूल होता है, आपकी प्राइसिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। काफी टूल्स हैं जिनको आप यूज करके मार्केट इनसाइट प्राप्त कर सकते हैं। सो आई मीन टू से, अगर आपको सक्सेसफुल सेलर बनना है तो आपको डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने होंगे। कुछ लिमिटेशंस मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि लिमिटेशंस है बट मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, इनसे आपको घबराना नहीं है, इनको डिसएडवांटेजेस नहीं समझना। पहला रिटर्न्स। यस, ऑनलाइन बिजनेस में रिटर्न्स है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि आपका अपना स्टोर है और मैं रिटर्न नहीं लूंगा, तो मेरे हिसाब से वो गलत पॉलिसी है। आपको कस्टमर को रिटर्न की फैसिलिटी देनी होगी। अगर कस्टमर को हमने रिटर्न का फ्रीडम नहीं दिया तो सोचिए उसको एक फियर रहेगा, वो एक तो प्रोडक्ट को देख नहीं पा रहा, टच नहीं कर पा रहा, तो उसके बाद भी वो खरीद रहा है। तो हमको कस्टमर को अच्छे एक्सपीरियंस के लिए एक तरीके से कंफर्टेबल फील कराना है कि अगर आपको पसंद नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम होती है ऑर्डर में व्हाटएवर, तो वो रिटर्न कर सके। सो रिटर्न्स की फैसिलिटी है। इनफैक्ट मार्केट प्लेसेस पे रिटर्न्स मस्ट है, फ्रीडम है कस्टमर को, अदरवाइज कस्टमर ऑफलाइन नहीं खरीद लेगा। आपको छोटी सी बात समझनी है कि कस्टमर को हमें इतना कन्वीनियंस देना है कि वो ऑफलाइन ना खरीदे और ऑनलाइन हमारे स्टोर से खरीदे। तो रिटर्न्स मस्ट है। अगर रिटर्न से आपको डर लगता है तो आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना है, अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी पे ध्यान देना है, कस्टमर सर्विस पे ध्यान देना है, ताकि रिटर्न्स मिनिमाइज हो सके। सेकंड, कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक से बड़ी चीज ऑनलाइन बिजनेस में कुछ नहीं है। इनफैक्ट बिजनेस में कस्टमर फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑफलाइन स्टोर के केस में कस्टमर की फीडबैक मिल पाना मुश्किल होता है, ऑनलाइन स्टोर के केस में कस्टमर फीडबैक आपको बहुत बेनिफिट भी कर सकती है और आपका बहुत ज्यादा नुकसान भी कर सकती है। देखिए ऑफलाइन, जेफ बेजोस एक बात बोलता है, जो अमेज़न का मालिक है, कि अगर आपका ऑफलाइन स्टोर है, आपके प्रोडक्ट में कस्टमर को कुछ इश्यू है तो वो 6 लोगों को बताएगा, लेकिन जब वो ऑनलाइन खरीदता है कोई भी कस्टमर और उसको कुछ इश्यू होता है तो उसकी फीडबैक 6000 लोगों को इफेक्ट कर सकती है। सो ऑनलाइन रेपुटेशन आपके बिजनेस को ग्रो भी करेगी। इंपॉर्टेंट यह है कि अगर कस्टमर को कुछ इश्यू है तो आपको उसको हैंडल करना है। आपको कस्टमर को सबसे पहले तो अपनी गलती माननी है, और कस्टमर को आश्वासन देना कि वी विल इम्प्रूव, ये बहुत जरूरी है। तो कस्टमर फीडबैक मेरे हिसाब से अगर आप पॉजिटिवली लें तो ये आपके बिजनेस को ग्रो ही कराएगा। आई टेक इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं कस्टमर फीडबैक, रेटिंग, रिव्यूज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। थर्ड, अगर साइट क्रैश हो गई तो आप बेच नहीं सकते। यस, अगर आपकी वेबसाइट मान लीजिए आपका अपना शॉपिफाई का स्टोर है या वूकॉमर्स का स्टोर है और वो क्रैश हो जाता है तो आप बेच नहीं सकते। लोग इससे बहुत घबराते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, बैकअप के लिए टूल्स यूज करने हैं। अगर सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, वेबसाइट क्रैश हो जाती है, तो आप बैकअप फाइल्स को अपलोड करके दोबारा से अपना स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका शॉपिफाई पे स्टोर है, क्रैश होने का कोई मीनिंग ही नहीं है, शॉपिफाई वहां पे टेक केयर करता है। आपका अमेज़न का स्टोर है, वहां पे क्रैश होने का कोई मीनिंग नहीं है। ये मार्केट प्लेसेस आपका क्या सभी का ख्याल एक साथ एक समय पे रखती है। चौथा, अवॉइड द मार्केट प्लेस रूल्स। मीन्स जितने भी मार्केट प्लेसेस है लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, हमें इनके रूल्स मानने हैं। रूल्स सही है गलत है वो बाद की बात है। प्लीज कंस्ट्रक्टिव सोचिए। मैंने काफी सारे सेलर्स को बोला से बात की है तो वो बोलते हैं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। देखिए जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, हमको उन रूल्स के हिसाब से काम करना है, हमको इस रूल्स के हिसाब से ही अपनी सेलिंग करनी है मार्केट प्लेसेस से, तो इनको हमें मानना ही होगा। पांचवा, शिपिंग एंड पैकेजिंग कंसीडरेशन। यस, ऑफलाइन बिजनेस में आप शिपिंग का कोई मीनिंग नहीं है, पैकेजिंग का कोई मीनिंग नहीं है। आप कस्टमर के नॉर्मल से पॉली बैग में भी दे देंगे प्रोडक्ट, या इनफैक्ट हाथ में भी पकड़ा देंगे, शायद कस्टमर ले ले, बट
वहां पे भी कंसिडरेशन होता है, मैं ये नहीं कह रहा वहां कंसिडरेशन नहीं होता है। अगर आपको अपनी ब्रांड इमेज का ख्याल है, कस्टमर को अपनी ब्रांड वैल्यू शो करनी है, तो आप पैकेजिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। बट ऑनलाइन बिजनेस में आपकी शिपिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, पैकेजिंग रॉबस्ट होनी चाहिए, ताकि वो शिपिंग के टाइम को, आई मीन नॉट टाइम, शिपिंग के डिस्टेंस को भी बियर कर सके। लास्ट, कस्टमर सर्विस। देखिए, ऑफलाइन बिजनेस में रिटेलर्स का अपना एक माइंडसेट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का अपना होता है, होलसेलर्स का अपना होता है और मैन्युफैक्चरर्स का अपना होता है। मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के बारे में ज्यादा सोचते हैं, होलसेलर रिटेलर के बारे में, रिटेलर के पास कस्टमर जाता है। तो कस्टमर को एक रिटेलर सिंपल सी एक सर्विस देता है, जो वो पूछता है वो बता देता है, जो उसको लेना होता है पैसे लेके वो दे देता है। लेकिन जब आप खुद कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं ऑनलाइन स्टोर के जरिए, तो आपको उसको आफ्टर सेल सर्विस भी देनी है और सेल होने से पहले की भी सर्विस देनी है, जो कि बहुत जरूरी है। कस्टमर पूछ सकता है, खरीदने से पहले कुछ पूछे आपसे, चैट कर सकता है कस्टमर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेज़न पे बायर मैसेज का एक टैब होता है, वहां पे कस्टमर पूछ सकता है। तो हमको उनको पहले, खरीदने से पहले भी सर्विस देनी है, खरीदने के बाद भी देनी है। तो इन सब चीजों का आप ख्याल रखिए, ये लिमिटेशंस है, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है ऑनलाइन सेलिंग की, अगर आप उसको हैंडल कर ले ठीक से। फाइनली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा सेलिंग बेनिफिट आपको सबसे अच्छा लगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए रेकमेंड करूंगा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इसमें मैंने ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अपडेटेड मार्केट सर्च बताए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी सेलिंग।